हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार भरा आशीष। आप लोगों भी ठीक ठाक है दोस्तों, हम लोग भी ठीक ठाक है। देखो दोस्तों, 3:30 बज चुके हैं। आज 3:30 बजे से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से लगी पड़ी थी काम पे। आज मैंने 12-13 दिन के कपड़े धोए। इतने सारे मशीन में जगह नहीं थी। मशीन भी पूरी फुल हो रखी थी। 2 टब भर रखे थे। इतनी सारे थे कि वो खाली करके तब मशीन में पानी भर के तब धोए। धोते धोते इतना टाइम हो गया। 2 टब आ चुके हैं, 2 टब अभी ऊपर छत में और हैं। इतने सारे कपड़े। ये देखो, ये बच्चों का हाल हमारे, इनको लग रही है ठंड, कंबल ओढ़ के ये टीवी देख रही है। आज कुछ है घर में, वो बाद में बताते हैं। ऐसा हो रखा है टाइम। यहाँ पर पापा और भाई, तो पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए पापा लेटे हुए हैं। ये चौकीदारी करने में लगा है, यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। सेवा करनी पड़ती है पिताजी की। हाँ, लगे हैं पीछे से। हाँ, सेवा करेगा तभी तो मेवा मिलेगा। बुढ़ापे में तेरे बच्चे भी ऐसी सेवा तेरे भी करेंगे, हैं? सही बात है। फिर तो ये सुबह से शाम तक पापा के आस पास ही बैठा रहता है। कभी पानी मंगाना, कभी कुछ कभी कुछ। तो दिक्कत है तो क्या ही कहें, दुख सुख लगा ही रहता है। तो सुबह से नहीं बना पाई, अभी अभी बना पाई। पापा पे कल से कुछ आराम है? जब से घर से आए हो यहाँ पर कुछ आराम मिला? पहले से आराम है, फिर अभी पूरा आराम कहाँ है। हाँ, पूरा आराम मिलेगा तभी तो जाएंगे। बस हमारा उत्तराखंड में एक ही चीज़ की कमी है। किस चीज़ की? हॉस्पिटल, एक स्कूल, है ना। हॉस्पिटल होते तो इनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं होती। हॉस्पिटल नहीं होने के उसमें इतनी परेशानी झेलनी पड़ी उनको बहुत। ऑपरेशन करने के लिए जब साधन नहीं हुआ तभी तो यहाँ आए। अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भी काफ़ी दूर जाना पड़ता है, जैसे कि रानीखेत है और अल्मोड़ा है, हल्द्वानी, नैनीताल। अच्छा हुआ यहाँ आए। वही तो, जाने से तो अच्छा यहाँ आओ सीधा। रामनगर अपना कोई साधन नहीं, कोई घर नहीं, बाहर नहीं, कुछ भी नहीं। फिर यहाँ आएंगे तो कम से कम यहाँ अपने बच्चों के बीच में तो रहूंगा। बस सही। तो गांव में इनसे बोला गया था कि अल्ट्रासाउंड कराओ, एक्सरे करवाओ। एक्सरे की तो काफ़ी मशीनें हैं, वहाँ पर अल्ट्रासाउंड की कोई भी नहीं है। ये तो रानीखेत जाना पड़ता है, या अल्मोड़ा, नैनीताल, या तो फिर काशीपुर या रामनगर। तो काफ़ी दिक्कत है। तो हमारे उत्तराखंड में इसी चीज़ की वजह से हम लोग जो गांव छोड़ के यहाँ बस चुके हैं, इसी की वजह से। एक तो बच्चों के ढंग के स्कूल नहीं थे उस टाइम, रोड नहीं थी। अब तो घर घर रोड चली गई है, उस टाइम नहीं था। और सबसे ज़्यादा है कि रोज़गार की लोग ही नहीं है गांव में, तो रोज़गार किस चीज़ का आएगा। रोज़गार की वजह से भी काफ़ी दिक्कत है गांव में, हमारे उत्तराखंड में। और मेन जो है हॉस्पिटल, जो गांव में रह भी रहे हैं बड़े बूढ़े लोग, तो बंजर हो गई। हाँ, और स्कूल जो है, स्कूल बंजर हो गए। घरों पर ताले लग गए। और अब वहाँ रहा क्या, बूढ़े बाटे हैं। बस कुछ दिन वो भी जो है बाघ अगर उनको छोड़ देगा तो ठीक ही है, बस। वरना फिर बाघ उनको भी किस दिन खा जाएगा। हाँ, और क्या है, क्या वहाँ कुछ भी नहीं। तो लोग ही नहीं है, इसलिए तो जंगली जानवरों का आतंक ज़्यादा ही है। बड़े जैसे आलीशान बंदर हैं, ये बाघ हैं। मकान बना रहे हैं शादियों के लिए। हाँ। शादी किसकी होगी वहाँ? जब वहाँ आदमी नहीं रहेंगे तो शादी किसकी होगी? फिर आलीशान वो शादी के वो बन गए हैं 2-3, और उधर वो बन गए, तुम्हारे मॉल बन गए हैं। तो वो मॉल में जाएगा कौन? मैं तो जब भी जाता हूँ सालदे, तो उस सालदे के मॉल में मैं एक आदमी नहीं देखता। हाँ, फिर ऐसी कंडीशन है। तो लोग है ही नहीं, तो कहाँ क्या करेंगे, वही है ना। तो हॉस्पिटल, और मेन सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल और रोज़गार, 2 चीज़ चाहिए ही चाहिए। और चीज़ तो जो भी जहाँ जैसे भी होगा। इसीलिए हमारा उत्तराखंड आधे से ज़्यादा लोग दिल्ली आ चुके हैं। मतलब में बहुत कम लोग गांव में बसे हैं। और खेती बाड़ी जो पहले हम लोग करते थे। तेरे पापा ने तो फिर भी खेती पाती मतलब इनकी आबाद कर रखी है, साग सब्जी उपजा रखी है, फल फ्रूट लगा रखे हैं। और तेरे पापा का तो ध्यान अभी भी है, जबकि मेरे हाथ में दस्तकार है, मैं फिर भी खेती पर लगा रहता हूँ। लेकिन और कोई गांव में बता दे कि मतलब किसी ने खेती आबाद कर रखी है, बताओ। तो लोग ही नहीं है तो खेती क्या करेंगे वो लोग? बात है ये। लोग मेरे तो अपनी जिंदगी तक वहाँ पर करूँगा। मेरे बच्चे आएंगे वहाँ पर, देखेंगे, फल फ्रूट खाएंगे और साग सब्जी खाएंगे, जब तक मेरी जिंदगी है।
कह रहे कि जब तक मैं मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक मैं खेती बाड़ी करूँगा, और क्या, और जब थक जाऊंगा तो फिर उनके बाद कौन जब करेगा, कोई करने वाला नहीं है, फिर भी जबकि बंजर रहेगा। 1000 रुपए का कारीगर हूँ मैं, सबको पता है, मैं सब काम जानता हूँ, लेकिन बशर्ते फिर भी मैंने खेती पर ध्यान रखा है। इसलिए रखा है कि मेरे बच्चे आएंगे कल को फल फ्रूट खाएंगे, और क्या नाम लेते हैं, जो भी है साग सब्जी हम भी खा रहे हैं, बेच भी रहे हैं, और ध्यान रखा हुआ है। जब करेंगे तभी तो होगा। बैल भी रखे हैं, भैंस भी रखा है, गाय भी रखी है। और घर की स्थिति पूरी जोड़ के इन्होंने अभी भी रखी हुई है, लेकिन मेन वही है कि एक तो बारिश टाइम टाइम पर नहीं होती है, होती भी है तो कुछ होता भी है अनाज खेती में, हमारे वहाँ पानी तो भी है, सब बंदर कुछ है, लेकिन बंदर उसको इस्तेमाल करना कोई नहीं चाह रहा, नहीं चाह रहा है, करने का इच्छा नहीं है। नहीं है। मैं वही है कि उनके पास रोजगार नहीं है और हॉस्पिटल नहीं है, वो नहीं है, तो उनका मन उस ऐसे ही नहीं लगता है, तो इसी वजह से वो लोग दिल्ली आ जाते हैं, मतलब जहाँ पर सुविधा मिले। हम तो परिश्रम कर रहे हैं बेटा, अभी करेंगे जब तक जिंदगी है। हाँ चलो दोस्तों, शाम का टाइम हो चुका है। ये देखो मैंने आज मशीन लगाई थी, कितने सारे कपड़े हैं मेरे, 12-13 दिन के कपड़े, इतने सारे ढेर ये लगी है, और इतने सारी ढेर ये लगी है इधर की साइड, इधर की साइड, और ये पूरा भरा पड़ा है। ये 9 तो मेरी साड़ियाँ ही साड़ियाँ होंगे इसमें, इतने सारे कपड़े, इतने सारे कपड़े, आज हालत ख़राब हो गई। अब इनको रखती हूँ अंदर, जो कि इसमें डस्टिंग के कपड़े और जैसे सब्जी लाने वाले थैले और किचन के कपड़े, वो मैंने सब संभाल दिए हैं। ये सिर्फ अंदर रखने वाले कपड़े, इतने सारे कपड़े हो गए थे आज बहुत ज़्यादा, तो 7 बज गए हैं लगा लो। तो मैं 6 बजे से तय कर रही हूँ, 7 बज गए हैं। जब प्रेस करूँगी तो पता नहीं कितने घंटे लगेंगे। और बाहर आ रखे है आंधी, इतनी खतरनाक आंधी आ रखी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बारिश का मौसम बन चुका है बाहर, तो बाहर हो गया है ऐसा मौसम। और हाईवे की तरफ सारी लाइटें जली हुई हैं, और सुंदर सा नज़ारा हो रखा है, बिल्कुल लाइटें जगमग जगमग। और ये आंधी तूफान बड़ा खतरनाक चल रखा है। मैंने कहा बारिश आएगी तो चाल जूल ढक देते हैं, ढक तो दिए थे ये लच्छी ने, मैंने कहा फिर भी मैं भी देखा हूँ एक बार, क्योंकि फिर ज़्यादा आ जाएगा तो फिर रात को ना नहीं आ पाऊँगी मैं ऊपर, इसलिए देखने के लिए आई थी। कोई कपड़े तो नहीं गिरे हैं इसमें, आंधी में तो पता ही नहीं चलता है, आंधी चल रही है। और बादल भी देखो अभी बिल्कुल ऐसा हो गया था बारिश का बिल्कुल मौसम, अब देखो एक मौसम साफ होने वाला है, ऐसा हो गया है मौसम। तो सभी लोग बैठे हैं, बरांडा हमारा कितना सुंदर लग रहा है, भरा भरा, जैसे माता की चौकी पे पूरा भरा भरा रहता है। और लाइट जलाना इधर है, ऐसे ही यहाँ पर पूरा भरा हुआ है। ये सीढ़ियों में भी नंबर लगा हुआ है। जैसे माता की चौकी पर पूरा भरा भरा रहता था, वैसे ये बरांडा भरा भरा रहता है हमेशा, है? ये बरांडा खाली नहीं रहता है। आज तो भैया भी पधार गए हैं अंदर। बाकी हो गई फिर से तबीयत खराब, फिर से हॉस्पिटल। कोली पे जाओ, आगे आ जाएगा, आगे मिल जाएगा वो पैसे। बहुत कमजोरी, हाँ पापा के हो गया ज़्यादा तबीयत खराब, तो अभी लेके जा रहे हैं। देखो कहाँ लेके जाते हैं, क्या होता है, क्या करें, दुख से परेशान, बहुत परेशानी है। माँ बाबू को बच्चों को दुख लगता है तो बड़ी तकलीफ होती है, बहुत होती है, क्या करें। यहाँ पर कट रहा है केक, और 2 केक आ रखे हैं, तो दोनों का बर्थडे, बेटे का बर्थडे परसों था, केक आज कट रहे हैं। काटो ना, हैप्पी बर्थडे बच्चों की खुशी के लिए बहुत कुछ करता है ये हुआ असली बर्थडे इनका है।
केक भी बड़ा सुंदर, दोनों मनपसंद वाला। दोनों में मनपसंद का केक है। हाँ अरे वाह मतलब नहीं रहा। इधर देखो, अरे इधर देखो, नहीं फूफत मार वो और बढ़ रहा है। मीठी इधर देख ले तू, मैंने मानी ना। जल्दी होती है। जा खिलाओ। नहीं, अरे आना दो मेरे जाना साथ। खिला दो। खबर नहीं है इन्हें बिल्कुल। दोनों खिला एक साथ। दोनों को खिलाओ। दोनों जगह ऐसे करके खिलाता है, एक को अरे यार, पीछे से जाके खिलाती है। दोनों हाथ से खिला दो। एक इधर एक उधर। अरे यार, एक हाथ। एक को खिला दिया मैंने इसलिए। क्या अरे बच्चों को दिमाग आएगा। ठीक है बढ़िया बढ़िया। अरे रुक जा ना। तू इसको खिला, तू इसको खिला। अब खिला। एक पागलपंती किस लिए करते हो तुम लोग? ब्लॉग ये बनाते तो आगे नहीं, दोनों एक साथ। इधर एक को खिलाओ, एक को खिलाओ। इधर देखो इधर। हाँ। ये इधर देखो देखो, इधर। अब आइए अरे लड्डू। इधर देखो यार। उसका बेचारा इसका मुंह में नहीं जाता, मेरे मुंह में चले जाता है ये है। चलो। यही तेरा बच्चों का ना दो भाइयों आ जाओ। है। जा अभी खुश हो अभी कम। बाहर ट्राई कर मम्मी, बाहर ट्राई कर। हाँ खराब कर रहा है। थोड़ा क्या सा। कर रहा है? मैं भी लगाऊंगा थोड़ा। अरे यार बाद में लगाइयो, गजब जैसा करके केक बाद में लगाइयो। तू भी खिला, तू भी खिला। बदतमीजी क्यों करता है? इसका विचार था उसका मुंह पे लगाने का। खाने का बाद में। हाँ इधर देखो इधर देखो। मंकू जंकू के बारे में। चलो खींच गए। दोनों का बर्थडे भी बन गया। ये खा जा। खा लेना, थोड़ा सा खिला रहा है वो। खा ले कोई बात नहीं यार, तू भी यार। इधर ओए। आ गई संजीव के। संजीव भाई खिलाओ। मेरे साथ बैठना। खड़े हुए हैं। हाँ दोनों एक दूसरे खिलाओ। तो ढेर सारा प्यार आशीर्वाद जरूर देना इन दोनों बच्चों को आज, और इनका है बर्थडे। इधर देखो, इधर से सॉरी, इधर देख। अरे कहाँ? अच्छा। मैं भी आई थी जाने, मेरे भी छूने लग रहा है। बेटे इधर देख। मैं सन बनाऊं। खा लिया भाई, कितना खाओगे? मैं क्या? अरे जाओ तुम खिलाओ। खिलाओ 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 खिलाओ। बैठो। राजीव भाई खिलाओ। ओहो आप तो पैर भी छुए जा रहे भाई। चला। मेरे तो सुबह सुबह छू लिए थे गलती से उसने। मिस्टेक। मैंने मेरे छूता तो है ही वो। मीठी की समझ नहीं आएगी, मीठी की। अरे पहले इधर का हाथ नीचे कर लो, अभी नीचे कर लो हाथ। हाँ दोनों को खिलाने में वो हो जाता है ना, हाँ। एक हाथ इधर एक हाथ इधर की उधर। साइड। उल्टा पड़ता ना वो हाथ। हाँ इसीलिए ये हाथ उल्टा पड़ रहा इधर है। देखो, हाँ तो इधर देख। सामने देखो से। दोबारा खिला लेना। अब ये लो, फोन बब्बू ने भी खिला दिया आज तो। कट को बंद कर देंगे। फोन आ रहा है। ये अरे लो। खिलाओ। जा एक बार दोबारा खिला। अच्छा उधर उस टाइम फोटो नहीं आई करके है। वो पीछे से। अब दो साथ साथ से देता ना। जाओ। चले पूरा। हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया। यही होता है तरीका वैसे। गर्मी लग रही है यार, पंखा चला। आगे से खिलाना है तो मुंह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा हाँ। है? चलो जाओ हाँ? जाओ। यूं करके आशीर्वाद दे दो। हाँ और क्या। इधर देखो, इधर देखो। चलो हाँ। सही है, अभी हमारे कुछ नहीं ऐसे। अरे कैसे लग रहा है ना बच्चों तुम्हारा? आप बर्थडे का केक कट रहे हैं, तुम तो उगार खाने में लगे हो। तो ताई की आ रही है, आ गई है बारी। क्या बात है? ये वाला? जिम में लगने वाला खर्चा ओ तेरा केक वो है व्हाइट वाला। नाम नहीं खाते। तो ये इन्होंने बहुत केक खा लिया, हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, इनको थोड़ा थोड़ा करके खिलाते हैं। अब नहीं मिलेगा इनको। ये रही मीठी, ये रहा शनि, ये लोग खा रहे हैं। ये क्या कर रहा है? और खिला के चले गए? ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दे देना हमारे इन दोनों बच्चों को, खुश रहो जीवन में, खूब तरक्की करो, अच्छे नंबर सामने पास देखो रे। यहाँ पर हो रहा फोटोशूट। ठीक है। पूजा की बारी आ चुकी है, वो दोनों को खिला रही है केक। ये दोनों पैर सुने भाई। मैं छोटी हो जाती हूँ। हाँ अब तेरी ऐसी तैसी। तो केक कट हो चुके हैं, ये इंतजार कर रहे हैं खाने के लिए कि कब इनका ये केक का ये फोटो शूट बंद होगा, कब हम केक खाएं, है ना? कम कर
तो पापा जब हॉस्पिटल को जा रहे थे कह रहे थे कि इसमें बर्थडे है, केक जरूर कटवाना और करके तो केक तो ले आए थे। अचानक ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो इसलिए उनको जाना पड़ा, तो दीनदयाल वो चले गए हैं। पहले हम अपने जो फैमिली डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने बोला नहीं इनको दीनदयाल लेके जाओ, उनको भी दे दे, वो भी तो बच्चे हैं, एक बच्चे लोग सब खाने लग जाएंगे। तो दोस्तों रात का टाइम हो चुका है, बच्चों का भी बर्थडे बन गया है। पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी तो उनसे गए हैं हॉस्पिटल अभी, और ऐसे ही चल रहा। तो अब खाना पीना बनाते हैं बच्चों के लिए कुछ, तो भूख और सुख तो लगे ही रहता है सबको, दुख भी देखना पड़ता है, सुख भी देखना ही पड़ता है। तो आजकल आप लोगों को वही घर की कहानी ही नज़र आएगी। घर के अंदर ये बच्चे को ऐसा उगा मचा के रखा, तो परेशान करके रखा है इन बच्चों ने ना। क्या करें तो पूरा दिन ऐसे होता है, सारे इकट्ठे हो जा रहे हैं। तो एक तो वैसे ही परेशान है, एक तो बच्चे ऐसे कर देते हैं। बाहर से कोई आवाज़ भी मारता है तो हमें सुनाई कुछ नहीं देता, क्योंकि इनके शोर शराबे से ऐसा हो जाता है। तो उसी पहाड़ी ब्लॉग जरूर देखा करो, घर घर की कहानी अच्छी बुरी जैसी भी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताया करो। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।